ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक जो है अमर वाणी बुक से एक दो बैराग वाणी पर विचार प्रस्तुत करेगा। बहुत ही सुंदर ये वाणी है महाराज जी की और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा एक हमारे गुरुदेव ने कृपा की है जीव पर, जिससे वो इन वाणी के माध्यम से समझे कि मैं इस संसार में क्यों आया और मुझे क्या करना है। तो अपने जीवन को इन वाणी के आधार पर सफल बनाए, क्योंकि आज बहुत बड़ा संकट इस देश पर है। नए नए वायरस बराबर जो है वो आ रहे हैं। ये सब प्रभु की माया का खेल है और जो 84 लाख योनियाँ हैं उनका भी उसमें एक प्रभु का खेल है। तो ये इस खेल से कैसे बचें। आज हर जीव संसार की माया पर भोग विलास में ज़्यादा अपने आप को लगाए हुआ है, इसलिए उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं हो रही है, जिस कारण इस संसार में आया कि प्रभु की याद हर समय बनी रहे, तो वो उससे दूर होता चले जा रहा है। आज नीच जो है वो इस कोरोना काल में जीव मौत हो रही है और नित जो है वो इस संसार से विदा हो रहे हैं। किस प्रकार इस पे रोक लगे, शायद ये जीव एक प्रभु मार्ग पर चल पड़े तो एक जो कम से कम जो आज कोरोना काल का एक भय, एक डर मन में जो है सता रहा है, शायद वो कुछ कम हो जाए। और ऐसी कृपा हमारे गुरुदेव प्रभु ईश्वर इसी से मिल सकती है। तो वाणी को श्रवण करें। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राखो, मंगत समा विचार के नित्य मार्ग साचा भाखो। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाख। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सादी गुरुदेव की वाणी। ये जो एक शरीर है जीव का, तो ये एक हड्डी और मांस का एक पिंजरा इसमें गुरुदेव बता रहे हैं। और देखिए, इसमें से हड्डी अलग कर दी जाए और मांस को अलग कर दिया जाए तो ये क्या पिंजरा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो चीज़ प्रभु ने बनाई है वो उसी प्रकार अच्छी लगती है। आज जीव प्रभु से दूर होता जा रहा है, पता नहीं इस जीव को क्या हो गया है। आज समय बहुत कम जीव के पास है इस प्रभु से की याद बनाने का। और कुछ जो रोग होते हैं, जैसे 5 रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बराबर जीव को सताते रहते हैं और ये एक प्रभु के शरण से दूर हो सकते हैं। कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता। ये हर जीव खूब अच्छी तरह जानता है। कोई क्रोध होता है और कोई जीव में एक विकार का सबसे अधिक देखने में आता है।
ये प्रभु की माया है। इसी प्रभु की माया को हमें जानने की ज़रूरत है। इसी माया को जानने के लिए संसार में आए हैं और हम इस संसार के भोग विलास में नित अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिन बर्बाद कर रहे हैं। ये समय एक बार वापस चले जाए तो वो वापस नहीं आता और अंत समय में जो है उस प्रभु याद आते हैं जब तक समय निकल चुका होता है। तो हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के नित मारक साचा बाग। तो यहाँ गुरुदेव जीव को समझा रहे हैं, ये जो हाड़ मास का पिंजरा है, एक दिन जैसे आज कोरोना काल में नित मौतें हो रही हैं, तो नित जो है वो समय आने पर उसका जो है वो राख में समा जाता है और बड़ा निराश दुख के साथ विदा हो रहा है। कुछ उसे नहीं मिल पा रहा है, ना कोई करीबी रिश्तेदार मिल पा रहा है, ना पड़ोसी मिल पा रहा है। एक अकेला ही एक ही दो आदमी जा पा रहे हैं और यहाँ तक कि उस जीव को देखने की मौका प्रभु नहीं दे रहा है। तो मंगत समा विचार के नित मारक साचा भाग। तो यहाँ गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि ये अब भी समय है विचार करने का। अगर विचार नहीं करा तो ये जो मार्ग है प्रभु का वो हमें नहीं मिल पाएगा। वो हमें तभी मिलेगा, उस मार्ग पे एक प्रभु की कृपा होती है, तभी वो मार्ग मिलता है। तो इस जीव को आज चलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तभी प्रभु कृपा करेंगे और वो उसे प्रभु की बात, ये वाणी समझ में आने लगेगी। यही प्रभु का खेल, यही प्रभु की माया है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। हृदय नाम बखानिए सुनिए सत गुरु बोलो, मंगत शब्द समाइए मिटे 84 खोल। एक बार फिर श्रवण करें, बहुत ही सुंदर गुरुदेव की वाणी। हृदय नाम बखानिए सुनिए सत गुरु बोलो, मंगत शब्द समाइए मिटे 84 खोल। यहाँ वाणी में गुरुदेव संदेश दे रहे हैं और जीव को समझाना चाहते हैं। ये जो 84 का खेल है, प्रभु की माया है। आए दिन जीव इस 84 के खेल में नित बड़ा उदास के साथ इस संसार से विदा हो रहा है। कोई गिनती नहीं हो पा रही है कौन जीव जा रहा है। रोज़ कोई ना कोई किसी का पता चलता है कि वो संसार से विदा हो गया। कोई उम्र का फैक्टर नहीं है, कोई भी चले जाए। यही एक प्रभु की माया है कि कौन सा जीव, कितनी सांसें, कितना उम्र, ये सब प्रभु की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर किसका जीवन कितना है, कहाँ जाना है। तो इस 84 के जो खेल है प्रभु का, जो माया है, इसको आज जानने की ज़रूरत है। और वो एक हृदय में, एक मन में प्रभु का नाम बराबर लिया जाए, तब भी वो उससे 84 से छुटकारा मिल सकता है। कोई भी 84 लाख योनि से छुटकारा नहीं दिला सकता। आज विचार करें, कल विचार करें, विचार एक दिन करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बताते हैं कि चाहे ऊपर से साक्षात ब्रह्मा जी उतर आएँ, तेरा कुछ नहीं बनने वाला जब तक तू खुद विचार नहीं करेगा,
खुद चलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो तेरा कुछ बनने वाला नहीं। तो आज इस संकट में सुधरें और अपना जीवन कीमती जाने। ये अनमोल दुर्लभ चोला एक है जो 84 लाख योनियों में एक ही योनि ऐसी है जिसमें बुद्धि विवेक एक प्रभु ने दिया है। उसको हमें आज जागृत करने की ज़रूरत है। वो जागृत होगा एक प्रभु की शरण से, तभी हमें इस 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल सकता है। और नहीं तो पता नहीं कितने बरस हम इस योनियों में भटकते रहें और कोई भी हमारा ठिकाना नहीं मिले। तो हमें अपना ठिकाना ढूंढें, एक प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु को मन से याद करें और नित मैक्सिमम समय अपना सिमरन, भजन, सादा भोजन, ये सब एक समय बनाए, एक निश्चित। एक जीवन में आज देखने को पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज अगर प्रभु का नाम लेना है तो एक पंक्चुअलिटी बनाना पड़ेगी। एक सुबह और एक शाम का समय बहुत ही शांत होता है। वो एक समय ऐसा होता है जीव प्रभु का नाम ले, मन से ले और एक चरणों में अपनी लगन को बना के रखे, तो प्रभु की कृपा दूर नहीं है। प्रभु साक्षात विराजमान है, लेकिन हमें चलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तभी एक विश्वास प्रभु देते हैं, एक निश्चय देते हैं और जीव जो है वो अपना एक आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी आसानी से चल के अपने जीवन को सफल बना लेता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदार।